हाय फ्रेंड्स, तो निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे मार्केट का आज का हाल क्या था। आज मार्केट में कैसे ट्रेड किया मैंने और कैसे मैंने ट्रेड को पकड़ा, ये भी लॉजिक बताऊंगा। आपको एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा इसमें, जो कि मैं हर वीडियो में शेयर करता हूं। काश आप लोग उस स्ट्रेटजी को मैं चाहता हूं समझें और अपने ट्रेड को मुनाफे में करें। तो देखिए, मेरी तो सिंपल सी स्ट्रेटजी आप जानते ही हैं कि अपर वीक और लोअर वीक पे ही होती है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो देखिए मार्केट में आज हुआ क्या है। देखिए, मार्केट कभी भी एक रेंज में बहुत कम चलता है। आप कभी कभी ही देखेंगे कि मार्केट कंटिन्यूअस बढ़ रहा है या कंटिन्यूअस घट रहा है। नहीं तो एनी टाइम मार्केट लगभग 10 में से 8 बार आपको यही दिखेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही मार्केट चलता है हमेशा। कभी कभी ही ऐसा होता है, सिर्फ 2 ही बार ऐसा हो सकता है 10 में से कि मार्केट कंटिन्यूअस गिरावट में जाए, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में जाए। तो देखिए, जब कंटिन्यू होता है ना, तो उसमें कुछ लोगों की प्रॉफिट होती है, कुछ लोगों का नुकसान होता है। और लेकिन वो थोड़ा सा किसी किसी को इजी लगता है, पर मुझे वो इजी नहीं लगता है, वो थोड़ा रिक्सी होता है। और जिसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है मार्केट एक रेंज में, एक अच्छी क्वालिटी में जैसे कि चलना चाहिए उस तरह चलता है, तो थोड़ी प्रॉफिट की मैं उम्मीद लगा के बैठता हूँ। देखिए आज कैसे मैंने किया ट्रेड। तो ये हमारी 9:15 वाली कैंडल है और ये ओपन होती है एक बेयरिश मोमेंटम के साथ। बेरिश मोमेंटम के साथ ओपन होती है और ये डाउन होती जाती है। एक हमारा जो सपोर्ट था ये 600 का लेवल था, लेकिन कैंडल यहाँ पे ना रुक के 550 के सपोर्ट के लेवल पे आके बंद हो जाती है, अपनी क्लोजिंग देती है। फिर उसके बाद एक कैंडल बनती है हमारी ग्रीन कलर की। अब ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, अगर मैं इसे कंबाइंड करूँ इस रेड वाली कैंडल में, तो ये कैंडल कुछ इस प्रकार की बनेगी। आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये कैंडल बनी, इसमें एक लोअर विक तैयार हो गई। अब ये विक तैयार हो गई तो यहाँ पे यानी कि इसमें बायर एंट्री बना चुके हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर देखिए उसके बाद छोटी छोटी 2 कैंडलें बनती हैं, जो कि इसके नीचे ना अपनी क्लोजिंग नहीं दे पाती हैं, ऊपर ही अपनी क्लोजिंग देती हैं। अगर मार्केट को नीचे जाना होता कंटिन्यू करके, तो ये क्लोजिंग इसके नीचे देता। एक कैंडल में नहीं दे पाता तो दूसरी में देता, दूसरी में नहीं तो तीसरी। लेकिन ये देखिए कंटिन्यूअस 4 कैंडलें 5 कैंडलें बनी, जो कि 23,550 के ऊपर ही बनी हुई। तो यानी कि यहाँ से मार्केट अब ज़्यादा चांस है कि ऊपर जाए। और देखिए यहाँ पे लोअर वीक फॉर्म हुआ और यहाँ पर भी लोअर वीक फॉर्म हुआ, और उसके बाद देखिए मार्केट एक बढ़िया हम लोगों का मोमेंटम दिया है। तो ये देखिए 100 पॉइंट का। तो इस तरह से मैंने, ये मेरा हो गया पहला ट्रेड, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे। तो देखिए जब कभी सपोर्ट लेवल पे ऐसे आपको दिखे तो समझ जाइए कि यहाँ पे अब बायर इंटर हो चुके हैं। मैं अभी इसका टाइम फ्रेम बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ, शायद अभी नहीं टाइम फ्रेम में बढ़ा पाऊँगा, सॉरी। तो देखिए फिर उसके बाद हमारा एक बेरिश मोमेंटम इस लेवल से बनता है। ये हमारा रेजिस्टेंस था 23,700 का। अब रेजिस्टेंस पे आने के बाद मार्केट को क्लोजिंग देना चाहिए था अगर अप साइड जाने के लिए। तो ये कंटिन्यू करता तो यहाँ पे एक और कैंडल कुछ ऐसे ऊपर बन जाती है, ताकि ये 700 के ऊपर ही क्लोजिंग दे, तब तो मार्केट यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम दिखाता। लेकिन इस लेवल पे देखिए ये कैंडल बनी है, ये रेड वाली। तो ये दोनों का टॉप लेवल सेम है, यानी कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पा रहा है। देखिए फिर से वहाँ से मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना के 3 कैंडल है डाउन, इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। फिर से देखिए मार्केट हमारा यहाँ पे, मैं हमेशा बताता हूँ कि लोअर और अपर वीक को लेके चलें। देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से बना हुआ है 23,600 के लेवल पे, एकदम 600 के लेवल पे ही बाइंग इंटरेस्टेड हुए हैं, बायर इसमें इंटरेस्ट लिए हैं इस कैंडल में। और देखिए इसे ऊपर उठा के कितनी छोटी सी बॉडी बना दी है मार्केट, जबकि ये कंटिन्यू गिर रहा था, लेकिन एक समय पे यहाँ पे 600 के लेवल पे बायर इंटर हुए और इसे ऊपर लेके चले गए। तो अब यहीं पे अपना टारगेट लगाते इसी कैंडल के ऊपर, और स्टॉप लॉस इसके वीक पे। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा फिर से हम लोगों को मूव मिल गया। अब जब ये ब्रेक कर दिया है 700 के लेवल को, तो देखिए जब 700 के लेवल को ब्रेक कर दिया, फिर उसके बाद 2 कैंडलें और ऊपर आ चुकी हैं। तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड हमेशा चलता है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मार्केट एक रेंज में चले, और जिस दिन एक रेंज में चलता है मेरा नुकसान होता है। ये मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरा होता है, बाकियों का नहीं पता मुझे। सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है भाई। मेरी स्ट्रैटेजी जो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे मार्केट नहीं चलेगा, अगर कंटिन्यू हुआ तो मेरा नुकसान होता है। देखिए अब यहाँ पे लोअर वीक फॉर्म हुआ, देखिए मार्केट 2 कैंडल ऊपर। फिर से मार्केट में अपर वीक यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म हुआ है इस कैंडल में, अपर वीक। और देखिए मार्केट डाउन। अब इस लेवल पे आप ध्यान दीजिए, इतने दूर में
मार्केट 700 के लेवल पे कितने सारे वीक बना रही है, 1 2 3 4 5 इतनी सारी वीक बनी और देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर फिर से देखिए इसी लेवल पे फिर से वीक बना, फिर से मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखाया अप साइड को। तो हमेशा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे वीक का ध्यान रखें, जिसमें ज़्यादा है अगर रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर ज़्यादा आ रहे हैं, अपर वीक बन रही है तो वहाँ से मार्केट चांस है कि डाउन साइड जाए। यही मेरी स्ट्रेटजी होती है।